हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं स्टैटिक्स में, जिसकी हिंदी होती है सांख्यिकी। तो ये टॉपिक हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके कम से कम 8 से 10 सवाल हाई स्कूल में पूछे जाते हैं और इसके कंपटीशन में भी इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो 100% गारंटी है आप इसके सवाल कभी भी पेपर में गलत करके नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं। स्टैटिक्स को जो पार्ट है वो हमने 4 पार्ट नोट कर रखे हैं। एक है आपका माध्य या कह सकते हैं औसत, दूसरा हमने नोट कर रखा है माध्यिका यानी कि मीडियन, तीसरा है बहुलक यानी कि मॉड, चौथा है समांतर माध्य। तो इन्हीं पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो कि हमारे सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 हमारा टॉपिक है माध्य या औसत, जिसकी अंग्रेजी जिसकी होती है एवरेज। हमने यहाँ पहले से लिखी है तो बार बार नहीं लिखेंगे। तो माध्य या औसत, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि औसत का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन दिया होगा 3, 5, 7, 9, 11, 14, ठीक। मान लो आपके सामने ये संख्या नोट हमने यहाँ पे कर दी है। अब इसका मुझे पूछा गया है माध्य क्या होगा। इसका पूछा गया है माध्य क्या होगा। आपको कैसे करना है, सूत्र के हिसाब से लिखा पदों का योग यानी कि जितने भी पद हैं इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। और नीचे लिखा है पदों की संख्या यानी कि जितने भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसी संख्या का डिवाइड कर दो। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 24, 24, 11, 35, 35 और 4, 39 और 10, 49। कितना हुआ, 49 बटे में 6। भाग करेंगे 6 8 48, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 6 सेकंड 6 यानी कि 8.1 अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये 8.1 का मतलब पता क्या हुआ, 8.1 का मतलब ये हुआ कि जो 6 कैंडिडेट जो बैठे हैं इन 6 कैंडिडेट को, सभी कैंडिडेट को 8.1 रुपए सबको मिलेगा। ये होता है हमारा औसत। औसत हमने फिर से देख लो, औसत मतलब एवरेज। एवरेज मतलब ये है कि सभी कैंडिडेट को, देखो ये इसमें देखो पहला कैंडिडेट इसके पास 3 रुपए है, दूसरा कैंडिडेट उसके पास 5 रुपए है, 7 जो तीसरा कैंडिडेट उसके पास 7 रुपए है। तो ये सब कैंडिडेट हैं ये। अब इन कैंडिडेट को मुझे अगर एवरेज देखेंगे तो एवरेज में रुपए कितने कितने पड़ने चाहिए, 8 रुपए सबके हिस्से में पड़ने चाहिए, ठीक। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी को बराबर बराबर हिस्सा में रुपए को बांटना। तो इसका जो फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमें वहां पे पेपर में अगर सवाल आता है तो हम सभी को जोड़ देंगे और जितनी भी संख्या होंगी उससे हम भाग कर देंगे। तो जो भी वहां निकल जाएगा वो निकल जाएगा औसत या माध्य, ठीक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकेंड नंबर लिखा माध्यिका। माध्यिका, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जैसे सवाल आता है पेपर में तो सबसे पहले आपको लिखना होता है आरोही क्रम में। किसमें लिखना होता है, आरोही क्रम में। फिर ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं क्या, सेकेंड स्टेप उसमें हम सबसे पहले करेंगे n बराबर संख्या सम है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n बटे 2 वापस प्लस n प्लस 1 बटे 2 वापस बटे में, सबके बटे में होता है 2। इसके बाद में
यहाँ पे जो लिखा है n/2 यानी कि संख्या का सम होगी, तो उसके लिए सम का मतलब होता है 2, 4, 6, 8 अगर नंबर आते हैं या इससे आगे कुछ भी संख्या आती है तो वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगी। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, सबके बटे में रहेगा हमारा 2। एग्जाम्पल के लिए हम एक सवाल यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 3, 4, 5, 8, 9, 2, 2, 1, ये हमने सवाल लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको वहां पे क्या करना है, पहले लिखना है आरोही क्रम में। क्या लिखना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम जब लिखेंगे तो मतलब पहले संख्या छोटी आनी चाहिए, फिर उससे बड़ी यानी कि 2, फिर इससे बड़ी यानी कि 3, फिर आएगी 4, फिर आएगी 5, फिर आएगी 8, फिर आएगी 9। तो ये हमारी संख्या हो गई आरोही क्रम में। अब सेकंड स्टेप में देखेंगे संख्या कैसी है, सम है कि विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि काउंट करेंगे तो काउंट की तो संख्या हमारी कैसी आई, 7। n का मान कितना है, 7। 7 एक बढ़ा लो यहाँ पे 5, 4 कर लो यहाँ पे। ठीक, तो एक संख्या 4 तो भाई 7 कर लो, तो एक संख्या बीच में आ जाएगी 7, 8, 9। ठीक, ये हमने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि हमने सूत्र जो लिखा है ना सम के लिए उसी लिए। अब यहाँ पे मेरी संख्या होगी 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी n का मान 8 है। 8 कैसी संख्या होती है, सम। संख्या कैसी होती है, सम। सम के लिए जो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये लिखा है। इसका मतलब है कि n/2, n का मान कितना, 8। 8 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 4। 2 का भाग करो, 2 चौको 8 कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4वां पद प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 चौको 8, 4वां पद, 4वां प्लस 1 और है तो 4 एक तो जाएंगे 5, डायरेक्ट 5वां पद बटे में, सबके बटे में कितने लिखे हैं, 2। अगर संख्या सम है तो 2 का भाग करके यहाँ पर लिखते चौथा पद और उसके एक बढ़ा के यानी 4 आया है तो 5 कर दो। अगर यहाँ पे 8 आएगा तो 9 कर देना, 10 आएगा तो 11 कर देना, 12 आएगा तो 13 कर देना, एक पद बढ़ा के यहाँ पे आएगा। ठीक, तो चौथा पद अब इसमें गिनेंगे जो हमने आरोही क्रम में लिखा है ना, इस सवाल में नहीं गिनना है, किसमें गिनना है, आरोही क्रम वाले में गिनना है। चौथा पद कौन सा, 1, 2, 3, 4, चौथा पद ये है, कितना है, 4 है। अब पांचवा पद कितना है, वो भी 5 है, बटे में 2। इनको जोड़ेंगे 9 बटे में 2, भाग करेंगे तो चौको 8, 4.5। तो यहाँ पे जो माध्यिका निकल के आई वो निकल गई 4.5 यानी कि माध्यिका मतलब मीन मतलब बीच की। तो यहाँ पे जो बीच का जो पद निकल के आया वो कितना निकला, 4.5। तो यही हमारी होगी माध्यिका। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमारा n का मान, यदि n का मान क्या हो, विषम हो, उसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n + 1 बटे में 2वां पद। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर रहे हैं, 8, 3, 5, 6, 4 इतनी समझ लो। अब इसको सबसे पहले लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो पहले सबसे छोटी यानी कि 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। ठीक, यहाँ पे संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी n बराबर कितना आया, 5। 5 कैसी संख्या होती है, विषम। अगर विषम है इसके लिए फार्मूला क्या है, एक जोड़ दो यानी कि 5 + 1 बटे 2 वहां पद। तो जोड़ेंगे 5 1 6 बटे 2, भाग करेंगे तो 3, 3वां पद निकला। तीनों पद इसमें कौन, गिनो यहाँ से 1, 2, 3 यानी कि जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 5। ठीक, अगर वहां पे देख लेना सवाल में कि काउंट कर लेना कि संख्या सम है कि विषम है, जो भी हो आपको आरोही क्रम में तो आपको लिखना ही लिखना है, कंपल्सरी है। ठीक है, तो ये होगी हमारी माध्यिका।
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बहुलक के बारे में। थर्ड पॉइंट है बहुलक। बहुलक की तो बहुत इजी है। इसकी खास पहचान ये होती है कि जो संख्या बार बार आई हो, संख्या बार बार आई हो। जैसे कि आपको सवाल दे दी जाए 4 5 6 7 8 6 9 6 5 4 6, इस संख्या को अगर आप देखेंगे तो 6 संख्या की बहुत बार रिपीट की गई है। तो यही इसका आंसर क्या होगा? 6। इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक, तो बहुलक बहुत इजी है। जो संख्या बार बार आती हो उसको बोलते हैं बहुलक। ठीक, एक बहुलक का एक फार्मूला और है। इसका फार्मूला होता है 3 माध्यिका। इस सवाल आ चुका बोर्ड में, 3 माध्यिका माइनस के 2 ये सूत्र ही बहुत बार पूछा गया है स्कूल में। ये सूत्र ही बहुत बार पूछा गया है स्कूल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सूत्र अगर याद रहेगा आपको 1 नंबर पक्का है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यानी कि आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। यहाँ देखो, यहाँ से ले लो 3, यहाँ से ले लो 2, यानी आपको याद रखना है 32। कितना याद रखना है? 32, और दोनों के बीच में लगा देना चिन्ह किसका? माइनस का। ठीक, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो, बीच में लगा दो माइनस। और ये तो अब उसमें ऑप्शन में खुद लिखा मिलेगा। तो पहला अक्षर रहेगा बड़ा वाला, क्योंकि संख्या कैसी है? बड़ी है। 3 संख्या बड़ी है ना, तो बड़ी वाली संख्या बड़ा वाला जो हिंदी में जो लिखा होगा ना वही रहेगा। फिर ये 2 छोटा है, तो यहाँ भी देखो छोटा है। ठीक, तो ये आपको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है 32। ठीक, बहुलक। अब इसी से कभी कभी संबंधित सवाल पूछ देते हैं, कह देते हैं कि माध्यिका हमने दे रखी है 4 और माध्य दे रखा है 1। अब पूछ देगा कि बहुलक कितना होगा? बहुलक तो आपको इसी सूत्र मान धरना है। तो 3 माध्यिका कितनी है? यहाँ रखेंगे तो 4, दोनों के बीच में चिन्ह किसका आता है? गुणा का। माइनस 2, यहाँ भी चिन्ह किसका आएगा? गुणा का। माध्य कितना है? 1। 4 3 12, 2 1 2, घटाएंगे तो 10। इसका मतलब इसका बहुलक कितना आ गया? 10। तो इस सूत्र पे भी सवाल आते हैं। कभी आपसे माध्यिका पूछ देगा, कभी माध्य पूछ देगा, कभी बहुलक पूछ देगा, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, 1 2 3। तो आपको क्वेश्चन में जरूर 2 वैल्यू दी होंगी, चाहे ये देगा या फिर ये देगा, या फिर आपको ये दोनों देगा, इसको निकालना होगा, या फिर आपसे ये दोनों देगा, इसको निकालना होगा। कुछ भी दे, आपको 2 वैल्यू आपको मिलेगी। इसी सूत्र पर मान रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है समांतर माध्य। इसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।